विधानसभा चुनाव के नतीजे और सत्ता की लड़ाई के बीच एक और लड़ाई की बात अब करते हैं। यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इस लड़ाई पर भी राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को 100 करोड़ की वसूली मामले में 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। यानी अनिल देशमुख की दिवाली ईडी की हिरासत में बनेगी। देर रात देशमुख को तकरीबन 13 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया था। वहीं महाराष्ट्र में ही डिप्टी सीएम अजीत पवार की करीब 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आयकर विभाग ने जब्त कर ली है। नोटिस जारी किया है। इसको लेकर के एक महीने में दूसरी बार अजीत पवार के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई की। पहले 100 करोड़ की वसूली के सनसनीखेज आरोप लगे, उसके बाद कुर्सी गई। कमोवेश ऐसी ही है वसूली कांड में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप और एक्शन की क्रोनोलॉजी। सोमवार रात वही हुआ जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। ना कोई बहाना काम आया, ना कोई दलील काम आई। ईडी ने वसूली कांड में सबसे बड़ी कार्रवाई की। 13 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। अब कानूनी एक्शन की तैयारी चल रही है। देशमुख साहब ने ऐसी एश्योरेंस जो हाईकोर्ट के सामने रखी गई उसको देखते हुए और ख़ास करके कि उनको राइट मिला एक लॉयर को साथ ले जाने का जो विजिबल डिस्टेंस पे रहेगा और ऑडिबल रेंज में नहीं रहेगा, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल नहीं ली और खुद अपनी बोनाफाइडी साबित करने के लिए सामने से पेश हुए और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हुए। अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार पहले से लटक रही थी। 5 बार ईडी के समन के बावजूद अनिल देशमुख पेश नहीं हो रहे थे। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप लगाए थे। देशमुख के खिलाफ सीबीआई पहले ही केस दर्ज कर चुकी है। सीबीआई 2 बार देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। पूरे मामले में मनी ट्रेल के खुलासे के बाद ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने भी केस दर्ज किया था। अब ईडी की टीम पूरे मामले में एक एंगल से सच का पता लगा रही है। हालांकि अनिल देशमुख खुद तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। परमवीर सिंह का बहुत ही नजदीक का एपीआई सचिन वजे, इसने भी मेरे ऊपर परमवीर के कहने से मेरे ऊपर आरोप किए। आज सचिन वजे मनसुख हिरेन के मर्डर केस में आज एनआईए ने उनको अंदर डाला है। ईडी ने अनिल देशमुख की 2 प्रॉपर्टी भी जब्त कर चुकी है। 15 दिन पहले देशमुख और उनके परिवार की 4 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया था, जिसमें नागपुर का एक फ्लैट और पनवेल की एक जमीन शामिल है। इसी मामले में देशमुख के पीए संजीव पालांडे और पीएस कुंदन शिंदे को अरेस्ट किया गया था। दोनों फिलहाल केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में है। फिलहाल वसूली कांड का पूरा मामला उलझ चुका है, क्योंकि करीब 2.5 महीने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह लापता है, जो अपने आप में तफ्तीश का विषय है। तो महाराष्ट्र में एक और नेता आयकर विभाग के रडार पर हैं। सूबे के डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की कई प्रॉपर्टीज को जब्त करने का अस्थायी नोटिस जारी किया है। अजीत पवार की ये संपत्तियां महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली में हैं। इन संपत्तियों की कीमत 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।